डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 7 का ये सोशल साइंस का ये क्वेश्चन है। लास्ट ईयर का ये फाइनल एग्जाम का ये क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन स्टार्ट किया है 30 नंबर का, और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है गोंड राज्य में लगभग 10 गांव थे। कितने गांव थे? तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। डेस इज द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। कथकली इज ए डांस ऑफ। कथकली यहाँ का डांस है, इस प्रदेश का डांस है, जहाँ का भी है उसका नाम यहाँ पे दे देना है। और डी नंबर में इन 1761 द आर्मीज ऑफ अहमद शाह अब्दली डिफीटेड। किसको डिफीटेड किया था, मतलब किसको हराया था, तो उसका नाम यहाँ पे दे देना है। और क्वेश्चन नंबर 2 मैच द फॉलोइंग, सही मिलान करना है। 4 है इसमें। यहाँ पे बंगाल हो गया, और बंगाल कहाँ चला जाएगा? देखिए, यहाँ पे जो है 2 नाम ही दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक चल जाएगा। और जाट शासक रूलर जो है ये कौन था? या तो इसमें से भी वही होगा, इधर हो सकता है, कंफर्म नहीं है। और सिटी, पिंक सिटी जो है वो जयपुर में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये इसमें आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से इसको आप कंफर्म कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे पेज यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर देखना होगा। इस तरह से ये है, यहाँ पे दिया हुआ है 1/10 ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मराठास ओवर विच दे वेर रूल्ड डायरेक्टली। मराठा लोग 10वां भाग कर वसूलते थे जिन पर ये सीधे शासन करते थे। इसमें से कोई एक होगा। और आगे यहाँ पे भारतनाट्यम एक मुख्य नृत्य है। भारतनाट्यम एक मुख्य नृत्य है, तो कहाँ का है? तमिलनाडु का हो सकता है। और नेक्स्ट में सी नंबर में अलवर और नायनार भारत में शक्ति संप्रदाय के संत थे, तो कहाँ के थे? नॉर्थ के, साउथ के? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई एक सही होगा, कौन सा होगा? और आगे यहाँ पे भील ट्राइब इज लार्जेस्ट ट्राइब ग्रुप इन आवर कंट्री। भील जनजाति हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो तीसरी नंबर में, दूसरी नंबर में, पहली नंबर में जो भी इसका आंसर होगा उसको कंप्लीट कर लेंगे। और आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में। लघुत्तरीय मतलब ज़्यादा लंबा, इसमें आंसर नहीं देना है। राइट ए नोट ऑन द इकोनॉमी ऑफ गोंड ट्राइब। गोंड जनजाति की अर्थव्यवस्था पर एक नोट लिखे, मतलब इन लोग की पैसे की इनकम जो है वो कहाँ से आता था। उसके बाद भक्ति, राइट 3 मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट की 3 विशेषताएं बतलाने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट में राइट अबाउट 2 मेजर स्टाइल्स ऑफ राजपूत पेंटिंग। राजपूत चित्रकला की प्रमुख 2 शैलियाँ के बारे में लिखें, तो उनकी शैलियाँ जो है वो किस प्रकार से उपयोग करते थे, इसको लिखना है। और व्हाट वाज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रिपाइट स्ट्रगल। त्रिपक्षीय संघर्ष का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा? संघर्ष का राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा त्रिपक्षीय? तो इसमें जो आंसर होगा उसको आपको कंप्लीट कर देना है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो पेज यहाँ पे पेज नंबर 2, नेक्स्ट पेज पे फिर देखेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट 4 रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। डिक्लाइन मतलब कि नष्ट हो जाना, पतन हो जाना, उसके कोई 4 कारण बतलाने के लिए कह रहा है यहाँ पे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा करके लिखना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ होगा, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन एक ही दिया हुआ था। और 6 नंबर में यहाँ पे कुछ मैप वर्क दिया हुआ है मानचित्र बनाने के लिए। यहाँ पे शो द फॉलोइंग ऑन द गिवन मैप ऑफ इंडिया। इंडियन मैप आपको दिया गया होगा जिसमें आपको दिखाना है ये 18वीं सदी में भारत के 2 स्वतंत्र राज्यों को दर्शाएं, ये आपको दिखाना है। और आगे यहाँ पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, ये भी 30 नंबर का है। सबसे फर्स्ट में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। वेल्ड घास के मैदान देश महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो घास के मैदान अलग अलग जगहों पे है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना होगा। और जिस जगह पे है उस जगह का नाम यहाँ पे आ जाएगा। द ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सांगपो नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेटल फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन बेसिन इज कॉल्ड। अमेजन बेसिन की भूमध्य रेखीय वन को, अमेजन बेसिन को मतलब क्या कहा जाता है, यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, रूट्स कैनल्स आर नोन एज डिश वाटर। नदियों या नहरों के माध्यम से मार्ग बनते हैं, उसे डेस जल मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो उसे कौन से मार्ग के रूप में जाना जाता है, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट में दिया गया है वोल्केनो और अर्थक्विक भूकंप हो गया, इंडोजेनिक फोर्स रिवर हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिवर से तो डेल्टा बनते हैं, ये यहाँ पे आ सकता है। और भूकंप का एपिसेंटर होता है, ये यहाँ पे चला जाएगा। ज्वालामुखी एक क्रेटर, एक उसका रूप है, इसका मतलब एक बच गया, ये 3 नंबर का बच गया, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, द माउथ ऑफ द रिवर इज कॉल्ड, मोहाना कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है डेल्टा होने की संभावना है, आप लोग चेक कर लेंगे इसको। दुनिया का सबसे तेज ट्रेन जापान, यूएसए, जापान, चीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है जापान में होना चाहिए। बुलेट ट्रेन यहीं पे शुरू हुआ था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सी नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, द फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इज, क्या कहलाता है, ये इक्वेटोरियल वन, विषुवत वन हो सकता है, विषुवतीय वन, आप लोग इसको कंफर्म करेंगे। द गंगा रिवर पास थ्रू विच स्टेट, गंगा रिवर कौन से राज्य से होकर गुजरती है, तो गुजरात तो नहीं है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, इसमें से उत्तर प्रदेश आ जाएगा। आगे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर पे, मानसूनी वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ये समझ में आना मुश्किल है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मानसून फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डिसीडियस, इसकी विशेषताओं को लिखना है, ठीक है, इसकी विशेषताओं को लिखना है, शॉर्ट आंसर देना है। उसके बाद व्हाट इज वेल्ड्स क्या है, ये एक घास का मैदान है, उसके बारे में लिखना है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में और दिया हुआ है। 3 स्फीयर होता है, जो तीनों मिलता है जहाँ पे, उसको बायोस्फीयर कहते हैं, आप लोग बुक में पढ़े होंगे। उसके बाद आगे हाउ वाटर ट्रांसपोर्ट इज बेटर देन द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन सबसे अच्छा है दूसरे के मुकाबले, क्योंकि ये सबसे चीप होता है, सस्ता होता है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन 1 दिया हुआ है 11 नंबर में, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषताओं को लिखें। तो ये वहाँ पे पेड़ पौधे जो होते हैं उसे ही वनस्पति कहा जाता है, तो उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में लिखना है। और मैप वर्क दिया हुआ है यहाँ पे, ड्रॉ ए आउटलाइन मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड शो द वेल ग्रासलैंड एंड जोहान्सबर्ग रीजन। देखिए यहाँ पे वाइल्ड ग्रास यहाँ से पता चल रहा है कि ये अफ्रीका में है, तो उस अनुसार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए उसका आंसर यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था, इसको दिखाना है मानचित्र में, ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिविक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे 13 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, इसमें कम क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, ये 20 नंबर का है। फर्स्ट में दिया हुआ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन, मतलब इतने साल में इसको स्थापित किया गया, तो यहाँ पे वो फिल हो जाएगा जो साल आएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देश की वस्तुओं को दूसरे देश में बिक्री को द सेल ऑफ गुड्स ऑफ ए कंट्री टू अदर कंट्री इज कॉल्ड, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, इसको निर्यात कहते हैं हिंदी में, और इसको एक्सपोर्ट कहते हैं इंग्लिश में। द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका इज, कौन था वो, नेल्सन मंडेला, शायद वही होगा। उसके बाद नेक्स्ट 14 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रेड जैम शुगर, इसको कॉमन सेंस के द्वारा भी मैच किया जा सकता है, क्या है, ब्रेड जैम शुगर, ये आइटम ऑफ डेली यूजेस। उसके बाद नॉन वायलेंट मूवमेंट कौन चलाए थे, महात्मा गांधी। और ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा तावा, उसका सहायक नदी है।
इस तरह से हो जाएगा। और आगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है MCQ, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है, तो इसका काशीराम ये आ जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बिकम ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित सोसाइटी, किसने प्रयास किया दलित सोसाइटी को ऊंचा कर उठाने का, तो ये अंबेडकर हो जाएगा। तो उसके बाद एक क्वेश्चन और दिया हुआ है देयर इज ए वे एक्सप्लोटेशन इन सोसाइटी, समाज में शोषण का एक तरीका है, क्या तरीका है, सुविधा, बेगार, फोर्स, पुरस्कार, तो ये हो जाएगा सी नंबर का, ये जो है ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन बचा होगा। आगे यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज कॉटन मार्केट आर, मतलब कपास की बड़ी मंडियाँ, बड़े बाजार कहाँ पे हैं, तो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा कहाँ उगता है, उस अनुसार से होगा पंजाब, केरल, इसका मतलब महाराष्ट्र होना चाहिए इसका आंसर। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट नोट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, वो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट आर बेनिफिट्स टू वीवर्स बाय फॉर्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ बनने से बुनकरों को क्या लाभ है, तो ये इन लोगों को हेल्प करती है आगे बढ़ाने में इसके बिजनेस को। वाई डू मोर पीपल यूज़ पॉलिस्टर ब्लेंडेड फैब्रिक्स, ज़्यादातर लोग पॉलिस्टर मिश्रित कपड़ों का उपयोग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यह होता है कि कपड़े लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब अधिक समय तक चलते हैं। जो क्वेश्चन है जितना यहाँ पे दिख रहा है वही लास्ट क्वेश्चन है। एक लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है 17 में, राइट द अचीवमेंट ऑफ तावा मत्स्य संघ, तावा मत्स्य संघ की उपलब्धियों को लिखें, मतलब ये किस प्रकार से लोगों के लिए बेनिफिट है, लोगों को एडवांटेज पहुंचाता है, और कई तरह के और भी चीज़ें होंगी इससे संबंधित, तो इसे लिखना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे सोशल साइंस का यह क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।